बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 3 वेंडर पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ये जर्नल टैब को डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम परचेज डिफ़ॉल्ट को डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम परचेज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो अकाउंट्स है, परचेज रिप्रेजेंटेटिव और परचेज अकाउंट। यानी जब तक आप इन दोनों अकाउंट को इस विंडो में लिंक नहीं करेंगे तो तब तक आप अपने वेंडर अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये दोनों अकाउंट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो परचेज रिप्रेजेंटेटिव है, बेसिकली ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉय या परचेज़र होता है जो हमारी कंपनी की बिहाफ पे इस वेंडर से गुड्स परचेज करेगा। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये विंडो ओपन होगी, मेंटेन एम्प्लॉय सेल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अकाउंट आईडी देंगे 03। उसके बाद आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉय का नेम लिखेंगे। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कैसर, और उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि ये आपका एम्प्लॉई है या सेल रिप्रेजेंटेटिव है या बोथ है। अगर आप बोथ करेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपकी कंपनी का एम्प्लॉय भी है और सेल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ से सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे तो ये न आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है और ना ही परचेज रिप्रेजेंटेटिव है, ये जस्ट सेल रिप्रेजेंटेटिव है और ये आपकी जो है वो उस विंडो में परचेज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे शो नहीं होगा। तो इसलिए या तो आप एम्प्लॉय करेंगे या बोथ करेंगे। तो उसके बाद आप इसको यहाँ से सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो आप यहाँ पे विंडो में आ जाएंगे तो देखेंगे ये देखिए हमारे पास 03 कैसर ये आ गया। अब इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास परचेज अकाउंट है। अब यहाँ पे आपको एक परचेज अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस वेंडर से गुड्स परचेज करेंगे तो ये आपकी जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके एक परचेज का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंडर रखेंगे। तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स की एक विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले आप जो है अकाउंट आईडी देंगे 07। उसके बाद आप यहाँ पे परचेजेज अकाउंट लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जाके इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में के अंडर रखेंगे और उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे 07, जैसे ही लिखेंगे तो देखिए अकाउंट जो है सेलेक्ट हो गया और इसको हम यहाँ से एंटर करके ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास टैक्स आईडी नंबर, अगर आपके पास इस एम्प्लॉय का कोई टैक्स नंबर है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद शिप वाया, यानी ये जो वेंडर है आपको गुड्स किस चीज़ के ज़रिए भेजेगा, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस चीज़ के ज़रिए वो आपको गुड्स भेजेगा। अब ये जो हमारे पास शिप वाया है, इसके ये जो हमारे पास हेडिंग्स है इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन है टर्म्स। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई। अब बेसिकली जब आप इस वेंडर से गुड्स परचेज करेंगे तो इसको जो पेमेंट्स करेंगे, पेमेंट करने से पहले आप इसके साथ कुछ टर्म डिसाइड करेंगे। तो उस टर्म्स को हम यहाँ पे सेट करेंगे जो आपने उसके साथ पहले से डिसाइड किए होते हैं। अब ये जो हमारे पास विंडो, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट कंप्लीट वीडियो बनेगी। तो इसके बाद हमारे पास है फॉर्म डिलीवरी ऑप्शन, यानी ये जो आप डॉक्यूमेंट्स जो है भेजिएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास दो डिलीवरी मेथड है, एक पेपर फॉर्म है और दूसरा ईमेल है। पेपर फॉर्म यानी वो अगर आपको पोस्टल एड्रेस के ज़रिए कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहे तो वो यहाँ पे आपको भेज सकता है। लेकिन जैसे ही आप इस ईमेल एड्रेस को करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो वेंडर है ये आपको जितनी भी आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन करेगा वो ईमेल के ज़रिए करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे जनरल टैब में आएंगे और यहाँ पे जो आपके पास ये ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। अगर आप ईमेल एड्रेस एंटर नहीं करेंगे तो आप इस ईमेल ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपके पास है सीसी परचेज रिप्रेजेंटेटिव व्हेन सेंडिंग ईमेल, यानी अगर आप जो है परचेज रिप्रेजेंटेटिव को सीसी करना चाहते हैं कि जब आप ईमेल भेजें तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। बेसिकली ये जो सीसी है इसको कहते हैं कार्बन कॉपी, ये ईमेल में यूज़ होती है।